मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इनमें डॉक्टर सुनीता गोधा का नाम शामिल है, जो 26 वर्षों से लगातार पढ़ाई करा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। मंदसौर जिले में पोस्टेड हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। कैसा आपका सफर रहा और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या ऐसी टेक्निक्स रही जो बच्चों को काम आई? बहुत बहुत आभार सर। मैं डॉक्टर सुनीता गोधा मंदसौर से हूँ। मेरी वर्तमान में भी पोस्टिंग मंदसौर की एक तहसील है दलोदा, उसका एक गांव है खजूरिया सारंग, वहाँ पर पोस्टिंग है। वहाँ पर कक्षा 10 से लेकर के 1 तक के विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। शुरुआत में जब मैंने 98 से मैं इस शासकीय सेवा से जुड़ी हुई हूँ, मेरा मूल लक्ष्य यही रहा जिन परिस्थितियों में कि मुझे किसी भी तरीके से बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही जोड़ना है। इसके लिए मैंने पालकों से निरंतर जीवित संपर्क रखा, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के उनके से संपर्क करा कि यह भी बताया कि जिस प्रकार से बेटे हमारे शिक्षा के अधिकारी, उसी प्रकार से बालिकाएं भी शिक्षा की अधिकारी हैं। उस पर करा, लोगों का विश्वास मैंने अपने ऊपर जमाया, सहयोग लिया, छोटी छोटी उनकी आवश्यकताओं की मैंने पूर्ति करी। कई बार क्या होता था कि सामाजिक कुरीतियों के चलते हुए कुछ माता पिता बच्चियों को स्कूल नहीं भेजने चाहते थे, लेकिन उनको बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है। कुछ ये भी था कि सब कुछ जानते थे, लेकिन सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो विद्यालय तक उनको भेज नहीं पा रहे थे। तो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को मैंने अपने स्तर पर पूरा करा, जन समुदाय का मैंने सहयोग लिया। और आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपने निरंतर प्रयासों से कई विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, स्कूल तक खींच करके लाई हूँ। इवन शाला त्यागी बच्चों को भी संस्था से जोड़ा है। जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं, जो बच्चों को मैंने संस्था से जोड़ा है। और वर्तमान में मेरा मूल उद्देश्य यह है कि आनंदमय वातावरण में बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, वो निरस्तापूर्ण माहौल से हटा करके। ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सब करना, कैसे आप देखती हैं इसे? सर, चुनौतीपूर्ण तो नहीं था, क्योंकि मेरे मन में एक जज्बा था कुछ करने का। परिवार का सहयोग मिला, हमारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग मिला, जन समुदाय का सहयोग मिला। शुरू में थोड़ा सा उनको समझाने में दिक्कत गई, लेकिन धीरे धीरे जब ये शिक्षा की मुख्य धारा बही तो उसमें लोग समाहित होते चले गए। मैंने लगातार, मतलब विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में मैं अपना लगभग 2 घंटे का समय इसी काम के लिए निकालती हूँ। आज भी मैं गांव वालों से जीवित संपर्क रखती हूँ, कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं उनके यहाँ जाकर के बैठती हूँ, उनके साथ समय व्यतीत करती हूँ। जो 3 शिक्षकों का चयन हुआ है, इनमें 2 महिलाएं हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, इस पर आप क्या कहेंगी? महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो यह कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन हम इस बात के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे भाई बंधु, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सतत हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जब भी इस तरह से हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारी कंधा थपथपाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को समान अधिकार है आगे बढ़ने का, और उस पर कार्य भी किया जा रहा है और आगे हमको बढ़ाया भी जा रहा है। मध्य प्रदेश के अगर स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे कम नतीजों वालों में 2 राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत अधिक बच्चे फेल हुए हैं। इसे किस नज़रिए से देखती हैं आप? क्या सुधार करने की ज़रूरत है? बच्चों ने बेहतर प्रयास किया। मेरा तो यही बच्चों को भी संदेश है कि परीक्षा को तनाव में ना लें। पुस्तक हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, जैसे जैसे हमारा उनके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा, हम निश्चित सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करती हूँ कि अभी जो इस वर्ष ही हमारा थोड़ा बहुत परीक्षा परिणाम कमज़ोर आया है हमारे राज्य का, लेकिन उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में नहीं, इसी वर्ष हम परीक्षा परिणाम को हमारे राज्य का बहुत बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि अब हमने आनंदमय वातावरण में बच्चों को पढ़ाना सीख लिया है, और बच्चे जहां पहले आना से सकुचाते थे, संकोच करते थे, अब खुशी खुशी विद्यालय आ रहे हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ये आप समझती हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपकी पोस्टिंग रही है, अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं। क्या समझती हैं कि कितना परिवर्तन होना चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त है?
व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं, व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, कमी हमारी सोच में है। मैं जहाँ पर अभी गई हूँ वहाँ पर कुल आबादी 2500 के करीब है और आसपास के 4-5 गांवों के बच्चे यहाँ पर अध्ययन कार्य करने हेतु आते हैं। तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस मेरा मूल उद्देश्य है कि जो जिस तरह से हमको वातावरण मिलता है उस वातावरण को ही हमें अपने प्रभाव के दायरे में ला करके कार्य करना है। जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों से हम क्या बेहतर निकाल पाते हैं, इसका मैं बेहतर प्रयास करती हूँ और उसमें सफल भी हुई हूँ। 21वीं सदी में कंप्यूटर मोबाइल हर हाथ में है, लगभग लोग कंप्यूटर जानते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। आप जहां पहुंची वहां करीब 8 महीने पहले बच्चों ने कंप्यूटर देखा, कैसे किया आपने, और लगता है कि हर स्कूलों में इस तरीके के संसाधन होने चाहिए? कंप्यूटर हर स्कूलों में होना चाहिए। मैं जिस संस्था में गई थी वहाँ पर बच्चों ने कंप्यूटर देख करके बहुत खुश हुए। सरकार की शुक्रगुजार हूँ, शासन की, कि उन्होंने मेरे विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम लगवाए हैं और बच्चे उनको देख करके बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे पहले मैंने कंप्यूटर में शुरुआत ही जो बच्चों को दिखाने की शुरुआत करी है, वर्चुअल पिकनिक के माध्यम से मैंने घर बैठे उनको विभिन्न जगहों की जब शेयर कराई तो धीरे धीरे उनकी रोचकता बढ़ गई और वो आगे भी अन्य चीज़ों को समझ लगे। क्योंकि वर्चुअल मीटिंग को मैंने जब पाठ्य वस्तु से जोड़ा तो कहीं ना कहीं तो उनको फ़ायदा हुआ, उनको विषय वस्तु बहुत आसानी से समझ में आने लगी। एनडीटीवी राज्य में हर स्तर पर, चाहे वो चुनौतियां हों वो उपलब्धियां हों, शिक्षा के क्षेत्र में वो लोगों के सामने लेकर आता है। अगर आप मेरी जगह होती तो राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें कौन सी ऐसी बातें जिसे आप हाईलाइट करना चाहेंगी? राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था की बात अगर तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी है। सब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हमारे अधिकारी भी हमारा सहयोग करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा हमको हमारे अंदर और जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ज़मीनी सतह पे चल करके हमको बच्चों को शिक्षित करना है, इस परिवेश में ढालना है कि वो जिस स्थान पे रहें उस स्थान से ही उभर करके आगे बढ़े, तभी हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। हमने कक्षा 6वीं से हमारे व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी है, कैरियर मार्गदर्शन मैं करती हूँ और मूल मेरा उद्देश्य ये होता है कि हमारे बच्चे अन्य स्थानों की तरफ, बड़े बड़े शहरों की तरफ न बढ़े, क्योंकि गाँव में भी रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हैं।